स्टोरी और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है हम्म। और सबको अपनी पर्सनली रूप में से कहानी को ना कहानी समझकर एक अच्छा अनुभव समझकर अपने जीवन की धारा को बदलना चाहिए। जी। 2 भाई थे, दोनों भाइयों के पेरेंट्स गुजर गए। अब दोनों थोड़ी थोड़ी मेहनत मजदूरी करके अपनी जीवन पालना करने लगे। बड़ा भाई जैसे ही बड़ा हुआ, शादी की, घर में वाइफ आई उसकी, तो वो छोटे को थोड़ा इग्नोर करती थी। छोटा शारीरिक रूप से थोड़ा वीक था, बीमार रहने लगा। पहले तो थोड़ी थोड़ी उसकी दवाई ववाई की गई, फिर वो ज्यादा बीमार हो गया। तो वाइफ के मन में क्वेश्चन जैसे रूंधा कि अगर ये ठीक हो जाता है और कल ये शादी कर लेता है, इसके भी बच्चे हो जाते हैं, तो जो थोड़ी बहुत हमने कमाया है जमीन प्रॉपर्टी या जो भी हमारा धंधा दौरी है वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि ये बीमार ही रहे और बीमार हो के जल्दी मरमुरा जाएगा तो हमारा पीछा छूटेगा। और दूसरा जो हमारा कारोबार है, जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत जमीन है या जो भी है, वो सारी मेरी रहेगी, मेरे बच्चे की रहेगी जी। और उसने ऐसा ही प्लान अपने पति को समझा दिया। पति भी विवश हो गया पत्नी के सामने। उसने क्या किया, उसकी मेडिसिन बंद की पहले ही दिन से। धीरे 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 वो बहुत वीक होता चला गया और लास्ट में क्या किया, शरीर छोड़ दिया, देह का त्याग हो गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद उनके घर में एक औलाद, एक बच्चा, एक संतान पैदा हुई जो बड़ी रिक्वेस्ट से, बड़ी प्रार्थना से, बड़ी दुआओं से उनके घर में आई। अच्छा। लेकिन बच्चा जन्म से ही बीमार। अब वो 20 नाखूनों का जोर लगा के उस बच्चे को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी से अच्छी दवाई दे रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, जो उनके घर में प्रॉपर्टी थी, जमीन जायदाद सब बेच दी उस बच्चे के इलाज के लिए। 5 साल निकल गए, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, दिनों दिन उसकी हालत गिरती जा रही है, जो वो बिल्कुल कंगाल हो गए। उनका सब कुछ बिक गया, उसमें लगा दिया इलाज में। जब वो बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, जाने की स्थिति में आ गया, उसकी चेतना जागृत हुई और उसने बताया कि देखो पूर्व जन्म में मैं तुम्हारा छोटा भाई था। ओके। तुमने मुझे दवाई नहीं दी, मेरा इलाज नहीं कराया, मैं विवश होकर के मर गया। किस लालच में कि ये प्रॉपर्टी हमारी रह जाए, हिस्सा नहीं बटे। मेरा हिस्सा था, मेरा हक था, तुमने जबरदस्ती मारा। आज मैं तुम्हारा बच्चा बनकर के जन्मा और अपना हक, अपना हिसाब, अपना हिस्सा लेने आया। अब मेरा हिस्सा, मेरा हक पूरा हो चुका है, जो मेरा था वो मुझे मिल चुका है। अब मैं चल रहा हूँ, अब मेरा हिसाब किताब तुम्हारे से कंप्लीट हो गया। तब दोनों गहन रूप से चिंता में डूब गए कि हमने सब ये क्या किया। तो देखिए, ये कर्म गति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इतनी सुंदर है, इतनी गुह्य है। समाज को इससे बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है कि ये जो घर घर में संपत्ति के कारण दूसरों को तंग किया जाता है, ये भी मर्डर हुआ ना, मार दिया जाता है, संपत्ति हड़प ली जाती है, ब्लैक मैजिक करके उन्हें नष्ट किया जाता है, तो सभी समझ लें इसका परिणाम भुगतना अवश्य पड़ता है। हिस्सा भी देना पड़ा और रोना भी पड़ा। मुझे ऐसा लगता है भाई जी कि कर्म गति की गहनता देखिए कि वो आत्मा पुत्र बन के जन्मी, उसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारा ऐसा इमोशनली रिलेशन है कि उस पे हम अपना सब कुछ लुटा देंगे ही स्वेच्छा से। तो वो कितने कायदे से और कितने हिसाब से लेने आई कि वहां आप कुछ भी टोका टाकी नाका नूकी कर ही नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा और स्वेच्छा से देना पड़ेगा। तो ये मैं कर्म गति पर गौर कर रही थी कि कैसी कर्म गति आत्माओं के साथ जुड़ जाती है ना। हमारे परिवार में जो भी हैं, चाहे पिता के रूप में या बच्चे के रूप में या भाई के रूप में, वो ऐसे नहीं आए हैं, किसी न किसी कर्मों का हिसाब किताब के कारण है। और गीता बन एक और बहुत अच्छी बात बता रही है कि वो पुत्र के रूप में आया जन्म लेकर के, और पूरा जो पिछले जन्म का जो हिसाब था एक प्रकार से पूरा लेके चला गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस जन्म में जो भी रिश्ते नाते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो, श्रेष्ठ हो। बहुत अच्छा।